everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well. आज हम करने वाले हैं हमारा करंट अफेयर सीरीज़ 2 अप्रैल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस सीरीज़ में आपको मैंने बताया था कि आपका डेली करंट अफेयर्स होगा और इसके अलावा आपका मंथली भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी, जो कि जितने भी आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हों, ठीक है। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए आपको फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बात करेंगे हम JKPSI की। तो इसमें ये जो कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस प्लस आपका कंप्यूटर प्लस आपका जो इंग्लिश है, तो इस चैनल पे आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और उसकी पीडीएफ्स भी आपको साथ ही साथ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग वीडियो अगर पीडीएफ्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा और हमारा करंट अफेयर्स जो रहेगा वो आपका क्वेश्चंस प्लस आपका वन लाइनर्स की फॉर्म में रहने वाला है। तो पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। What is the announced theme for International Day of Yoga 2025? तो आप लोग इसका थीम बताएंगे। तो ये है आपका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इंटरनेशनल योगा डे आपका हर साल कब सेलिब्रेट होता है? यू शुड नो अबाउट दिस। ये है आपका 21 जून, ठीक है। 21 जून 2015 से हर साल ये आपका सेलिब्रेट होता आया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप लोग याद रख लें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? 90th एनिवर्सरी जो है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस साल हमने सेलिब्रेट करी है। वो क्यों कैसे हुई 90th एनिवर्सरी? अप्रैल 1 1935 को RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें आपसे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स के मामले में? अगर हम देखें तो किसकी रिकमेंडेशन पे ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था? वो था आपका हिल्टन यंग कमीशन। बहुत बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके वन डे जो एग्ज़ाम होता है उसमें। अब बात करेंगे हम, ये इस्टेब्लिश हुआ था, ये इसका कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत बार पूछा गया है, नेशनलाइज कब हुआ है? ये 1949 में। और सबसे पहले गवर्नर जो थे RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आप लोग इन्हें नोट ज़रूर कर लें बिकॉज ये पूछने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगर बात करेंगे तो है IFS ऑफिसर निधि तिवारी। कौन है ये निधि तिवारी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट कर दी गई हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आप लोग किसी भी एग्जाम में देखोगे इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सलीला पांडे टेक्स चार्ज एज MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? SBI कार्ड की। तो दो इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट्स है और दोनों की दोनों फीमेल्स है, तो इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निधि तिवारी प्राइम मिनिस्टर मोदी, सलीला पांडे SBI कार्ड MD एंड CEO। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, वेयर इज द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन IOCOS 25 इन विच द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट बीइंग होस्टेड। तो ये कौन होस्ट कर रहा है? एक्सरसाइज का नाम ज़रूर आपको याद रखना है, 25। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। तो ये है आपका ग्रीस, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? 25 बार ग्रीस लगा दी। क्या लगा दी? 25 बार ग्रीस लगा दी, फिर भी सही नहीं हो रहा है इंजन। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार से। बिहार टू होस्ट मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2025।
तो हॉकी, मेंस का हॉकी हीरो एशिया कप है ये, और ये बिहार इसको होस्ट करने जा रहा है। और इसके अलावा इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा एडिशन है, ये है आपका 12th एडिशन ऑफ एशिया कप। सो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एशिया कप मेंस है और ये 12th एडिशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू बिम्स्टेक, और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे विजिट करेंगे। बिम्स्टेक 6th समिट हो रही है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी समिट है? 6th समिट है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ पे विजिट करेंगे? थाईलैंड में विजिट करेंगे, ठीक है। 6th बिम्स्टेक समिट जो है ये आपकी बैंकॉक, जो कि आपका थाईलैंड में है, 4 अप्रैल को ये स्टार्ट होगा। इसमें क्या फोकस रहेगा? मेन ट्रेड, सिक्योरिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ट्रेड, सिक्योरिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन। क्योंकि आपको पता है थाईलैंड हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो किस तरह से हमारा रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा, तभी हम लोग ट्रेड को प्रमोट करेंगे, हमारी सिक्योरिटी बढ़ेगी, तभी हम लोग बेटर यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये इसका मेन फोकस रहने वाला है। बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट थीम की, तो थीम बहुत बार आपसे पूछ सकते हैं। थीम जो है 6th बिम्स्टेक समिट का वो है आपका प्रॉस्पेरस, रिसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉस्पेरस से अगर आप देखोगे कि कोऑपरेशन है, तो कोऑपरेशन अगर होगा तो प्रॉस्पेरस हमेशा आपका होगा वहाँ पे। रिसिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, तो ये आपको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ढाका, बांग्लादेश में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 6th बिम्स्टेक मीटिंग है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन की फॉर्म में, Where was the 37th Kathak Mahotsav 2025, which also featured the world's first ever Kathak literary festival organized? कहाँ पे ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है? अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको जेके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट की जितनी भी आपको करंट अफेयर्स करवाई थी, उसमें मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बोली थी कि मैक्सिमम जो चीज़ें हो रही हैं वो न्यू दिल्ली में हो रही हैं। तो बाकी की जो चीज़ें जहाँ पे समिट्स होती हैं या मीटिंग्स होती हैं, जो भी आपके सेलिब्रेशंस होते हैं, वो आप याद कर लें। बाकी के आपको इस तरह से याद करना है कि वो न्यू दिल्ली ही उसका आंसर होगा। तो वर्ल्ड का पहला अवर कथक आपको पता है नॉर्थ इंडिया में आपका ये होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका न्यू दिल्ली में है, ऐसे इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये अलग न्यूज़ है, आदित्य बिरला फाइनेंस अब किसके साथ मर्ज होने वाला है? पेरेंट आदित्य बिरला कैपिटल। तो फाइनेंस अभी कैपिटल में मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये अभी वन बन जाएंगे, एक ही बन जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्स के रिलेटेड है। ये स्पेस एक्स ने लॉन्च करा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स ऑन फर्स्ट क्रूड पोलर ऑर्बिट। तो स्पेस एक्स ने लॉन्च करा है ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को, ये अभी जो है पोलर ऑर्बिट में भेजने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे स्पेस एक्स की, तो ये आपका अभी लॉन्च करने वाला है पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टली कहाँ से? अर्थ का जो पोलर रीजन है वहाँ से। अ डेज लॉन्ग एंड प्राइवेटली फंडेड ऑर्बिटल मिशन इन्वॉल्विंग 4 एस्ट्रोनॉट्स। तो यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन कर रहा है? स्पेस एक्स कर रहा है, और ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन होगा कि इंडिया से कौन इसमें सिलेक्ट करा गया है जो कि इस मिशन में जाएंगे, ठीक है। तो स्पेस एक्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताएंगे। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज हिंदू न्यू ईयर? तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारा इंस्टाग्राम का जो हमने न्यू चैनल बनाया है, तो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो भी ज़रूर फॉलो कर लें। आपको टेलीग्राम पे उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जीके विद शिवाली मैम सर्च करके आप लोग खुद भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे हिंदू न्यू ईयर का, कौन सा दिन एज ए हिंदू न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, तो वो है आपका गुड्डी पड़वा, ठीक है। गुड्डी पड़वा जो है ये आपका हिंदू न्यू ईयर के जैसे सेलिब्रेट होता है, जो कि आपको पता ही है अभी ही आपका हुआ था। तो दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हु विल बी अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024? तो ये सरस्वती सम्मान से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी होगा, महामहोपाध्याय साधु
भद्रेशरस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महर महोपर ध्यार्य सरदू भद्रेशरस, कितना बेकार नाम है। तो चलो इनको ये मिला है, तो इतना बड़ा नाम है, ये आपको याद कर लेना है। तो बाकी इसी तरह से आपको देख सकते हो, आपकी 10 मिनट में आपकी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डेली में करवा दूंगी। तो आप लोग जस्ट 10 मिनट निकाल के इम्पोर्टेंट न्यूज़ से अपडेट रह सकते हैं। बस आपको अपने 10 मिनट निकालने हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी के विषय वाले मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू।